वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापनाशनं रामो दुःखशमनः रामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में उपस्थित सभी वैष्णववर्णियों को हरे कृष्णा एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम जिस श्लोक पर चर्चा करेंगे वो है प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक 175। अध्याय का नाम है द्रोणपुत्र को दंड। ओम से किसी फोन की वजह से यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्
रूपी मन्त्रेणर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। यया जिससे सम्मोहिता मोहग्रस्त जीवः जीवात्माएं आत्मानं स्व त्रिगुणात्मकं प्रकृति के तीनों गुणों से बद्ध अथवा पदार्थ का फल परह दिव्य अभी के होते हुए भी मनुते मान लेता है अनर्थम अनचाही वस्तुएं तत् उससे कृतं च प्रतिक्रिया अभिपद्यते भोगता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तात्पर्य यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य करने चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। साथ ही साथ परम सिद्धि का वर्णन भी हुआ है। इन सबका उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगी शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतएव इस अपवित्र संपर्क के कारण विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसकी सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना स्वाभाविक तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अभी अज्ञान से ढका है। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा निरपेक्ष निराकार ब्रह्म है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि जिस समय श्री भगवान अलग होते हैं तब माया शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। श्री भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित हो जाए। बहिरंगी शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। श्री भगवान भ्रामिका शक्ति माया के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ऐसे कार्य बद्ध जीव को सुधारने हेतु आवश्यक होते हैं। कोई स्नेही पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने हेतु कठोर व्यक्ति के संरक्षण में उसे सौंप देता है। लेकिन साथ ही सर्वस्नेही सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को माया शक्ति के चंगुल से छुटकारा दिलाने हेतु उत्सुक रहते हैं। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चार दीवारी के अंदर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधरने हेतु कहता है, और उसके ऐसा करने पर भी वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परम भगवान अपने राज्य से माया शक्ति के राज्य में अवतरित होकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में स्वयं राहत देते हैं, जहाँ पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि माया शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो श्री भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है।
शरणागति की यह प्रक्रिया संग के प्रभाव से पूरी होती है। अतः श्री भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न हों। बद्ध जीव को श्री भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिलने लगता है और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह श्री भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। शरणागति की विधि से सब कुछ पूरा हो जाता है, जहाँ पर श्री व्यासदेव के अवतार रूप में श्री भगवान ने यही सुझाव रखा। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा दंडित होकर तथा दूसरी ओर श्री भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर। श्री भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बन जाते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। वेदों में केन उपनिषद में देवताओं की नियंत्रित शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगी शक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो जीव बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है वह भिन्न रूप से अवस्थित होता है। फिर भी श्रीमद्भागवतम के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वही बहिरंगी शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट पद पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या श्री भगवान की माया शक्ति कुछ नहीं है। पूर्ण व्यक्ति या श्री भगवान तक माया शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वे केवल जीवों पर ही प्रभाव डाल पाती है। अतएव यह तो मात्र कल्पना है कि श्री भगवान माया शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और इसलिए जीव बन जाते हैं। यदि श्री भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो श्री व्यासदेव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतएव अनेक अद्वैतवादियों द्वारा श्री भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पनाएं मात्र है। यदि श्री भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट ना उठाते, क्योंकि यह सब माया शक्ति की अभिव्यक्तियां होती हैं। श्रीमद् भागवतम माया के चंगुल से कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतएव श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का पता लगाया, जो है बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे माया शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोगों के कारण दोनों को देखा, रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई हैं। निसंदेह श्री भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान हैं, लेकिन श्री भगवान माया शक्ति के नियंता हैं, जबकि जीव इस माया शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न अथवा भिन्न हैं। यहाँ एक और बात विशेष है, श्री भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट नहीं लेते। इसी प्रकार से जीव को भी श्री भगवान के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यही सर्वोच्च सिद्धि भी है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवतम में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांशम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। समवेत उपस्थित गौर भक्तवृंद की निताई को प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है मुझे लगता है अभी तक की लॉन्गेस्ट तात्पर्य था। ये मेरा तो गला अभी से सूख गया। पिछले 15 मिनट से हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं। स्कूल टाइम में ऐसे टीचर ऐसे पढ़ने में देती थी तो आज वो याद आ रहा था। इतना मतलब आप सोचिए कितना डीपर श्लोक है कि प्रभुपाद जी को 1.5 पेज की इसकी व्याख्या लिखनी पड़ी। ये कोई ऐसे हल्का सा श्लोक नहीं है। कल जो आपने 3rd श्लोक पढ़ा उसकी जितनी छोटी तात्पर्य प्रभुपाद जी ने जो टाइम बचाया वो सारा टाइम इसकी तात्पर्य के लिए रख दिया क्योंकि इस पे लॉन्गेस्ट तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया। तो इससे क्या इशारा मिलता है? ऐसा नहीं है वो श्लोक हल्का था। भागवतम का प्रत्येक श्लोक अपने आप में ऐसा है कि उस पे हम लोग 7-7 दिन 1-1 महीना चर्चा कर सकते हैं। प्रत्येक शब्द पे चर्चा कर सकते हैं। परंतु जिस श्लोकों की व्याख्या अधिक है उससे ये समझ में आता है कि इस श्लोक को समझने की और जीवन में उतारने की बहुत आवश्यकता है। इसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए प्रभुपाद जी ने इसको इतना डीपर वे में समझाया कि हम लोग इसको किस किस प्रकार से जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको आत्मसात कर सकते हैं। या सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जीवात्मा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है भागवतम में। कौन बोल रहा है? किसकी वाणी चल रही है? हाँ, व्यासदेव बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है इस समय पर? कौन बता रहा है? नारद मुनि बता रहे हैं। नारद मुनि तो 6ठे अध्याय में चले गए थे। वो तो 7वें में आए ही नहीं। मैं भी नहीं था। इसीलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं ये सब कुछ। शौनक मुनि ने 7वें अध्याय को प्रारंभ में ही शौनक उवाचा पढ़ा था ना हमने। शौनक ऋषि ने प्रश्न किया था। देखो अगर हम लोग कीर्तन की आवाज कम कराइए तो भी कीर्तन चल रहा है। तो 7वें अध्याय को जब हमने शुरू किया था तो शौनक ऋषि ने प्रश्न किया था कि अब जब नारद जी चले तो वो 6ठे अध्याय में गए थे, तो अब व्यासदेव ने क्या किया? तो प्रथम श्लोक में हमने प्लॉटिंग करी थी भागवतम की। दूसरे श्लोक में बताया था कि कहाँ रहते हैं व्यासदेव, कहाँ किस स्थान पे रहकर सब कार्य होंगे ना। मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द श्लोका। आप थोड़ा सा उससे कनेक्शन फील कर पाए। दूसरे श्लोक में व्यासदेव ने कहाँ बैठे? हमने कहा था ना स्थान का बड़ा महत्व होता है। तो व्यासदेव कहाँ बैठे थे? बद्रिकाश्रम में। और बद्रिकाश्रम में उनके स्थान का नाम क्या है? गोकुल प्रभु जी शम्याप्रास इति प्रोक्तः श्लोक में आया था ना। तो शम्याप्रास हमने उस दिन डिटेल में चर्चा करी कि व्यास देव के आश्रम का नाम क्या है? शम्याप्रास। और हमने उसमें प्रभुपाद जी का जो वर्णन आया था
प्रभुपाद जी ने बताया था कि आश्रम का मतलब कोई कुटिया नहीं होता, या आश्रम में सिर्फ सन्यासी रहेंगे, है ना, या विरक्त रहेंगे, या ऋषि मुनि रहेंगे, ऐसा भी। आश्रम का क्या मतलब बताएगा? व्हाट इज आश्रम? क्या है आश्रम? इसीलिए हमें कॉपी पेन लेकर अटेंटिवली बैठना चाहिए, या तो स्मरण शक्ति बढ़ानी चाहिए, नहीं तो नोट डाउन करके लिखना चाहिए, तभी तो कल को आप प्रचारक बन पाओगे। थोड़े ना हमेशा सामने बैठे रहना, कभी कभी तो कर दिया है, और उसके लिए हमें ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। आश्रम वो जगह है जहाँ पे आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों को जहाँ संपादित किया जाता है, जहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की जाती हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि चाहे वह कोई ब्रह्मचारी रहे, कोई गृहस्थ रहे, कोई वानप्रस्थी रहे या सन्यासी रहे, जिस भी जगह पर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को मध्य में रखा जा रहा है वो जगह आश्रम है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम की बात प्रभुपाद जी ने करी थी। वेद व्यास जी कोई सन्यासी विरक्त महात्मा नहीं है ना, वो गृहस्थ हैं, पर कहाँ रह रहे हैं? शम्याप्रास नामक आश्रम में। उन्हीं के तो संतान है शुभदेव महाराज, जो आगे जाके भागवतम के श्लोकों की महिमा का गुणगान गाएंगे। तो शम्याप्रास में हमने बताया था, अभी उससे कनेक्ट कर रहे हैं हम श्लोक को, उसके ध्यान से सुनिएगा। शम्याप्रास का अर्थ क्या था गोकुल प्रभु जी? कि आप ही थे उस दिन क्लास में, और उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या मतलब था शम्याप्रास का? नहीं लिखा था, आज लिखिए, ठीक है ना। शमः इति ही मनः, मन को शमन करना मतलब कंट्रोल में रखना, मन को स्थिरता प्रदान करना, शांति प्रदान करना। शम मतलब होता है शांति प्रदान करना, प्रास मतलब होता है निवास स्थान। तो जिस स्थान में रहने वालों का मन शांत रहता है, अथवा जिस स्थान में आकर मन शांत हो जाता है, दैट इज कॉल्ड शम्यः प्रासः। और हमने कहा था कि चाहे गृहस्थ का ही वो घर है ना, वो घर आश्रम कब बनेगा? जब दोनों का जीवन कृष्णा सेंट्रिक होगा, है ना। दोनों के जीवन में एक ही उद्देश्य होगा कि गुरु और कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो वो घर नहीं रहेगा, फिर आप भी कह सकते हैं हम उस भक्त के घर गए थे। वो क्या है? आश्रम है, क्योंकि वहां गृहस्थ सदगृहस्थ रह रहे हैं, ग्रह मेधी नहीं रह रहे। जहाँ ग्रह मेधी रह रहे हैं वो तो घर है, तो जहाँ गृहस्थ रह रहे हैं वो क्या है? आश्रम है। और इसलिए ऋषि नाम सत्रवर्धना लिखा था कि सारे ऋषि खुद आते हैं उधर। नारद जी को इन्विटेशन कार्ड दिया था क्या व्यास जी ने? व्हाट्सएप कॉल में लाई थी कि मैं दुखी हूँ, आओ मेरे पास। जब आपका जीवन, आपका आश्रम सिद्ध हो जाता है, जब वो कृष्णा सेंट्रिक रहता है, तो आपको बुलाना नहीं पड़ता देवताओं को, संतों को, वैष्णवों को। आप दोनों की भक्ति इतनी प्रबल होती है कि सब लोग बाय डिफॉल्ट वहां आते हैं। क्यों? मन की शांति प्राप्त करने के लिए, मन को स्थिरता प्रदान करने के लिए, मन को राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी मन की चर्चा आज हम करेंगे। फिर 2 श्लोकों में कल आपने पढ़ा कि कैसे पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, है ना, और ध्यानस्थ होकर भगवान की बहिरंगा शक्ति से क्या कर रहे हैं? बहिरंगा शक्ति को कल क्या पढ़ा आप लोगों ने? कल तो त्याग प्राप्त नारायण हो, कल क्या पढ़ा आपने? अच्छा, और कल व्यास जी किसी का दर्शन हुआ था क्या? किसी का दर्शन किया कल क्या? या ऐसे चले गए थे जल्दी? व्यास देव ने कल भगवान का दर्शन किया उनकी बहिरंगा शक्ति के साथ, है ना। भगवान का दर्शन हुआ था कल के श्लोक में। आज के श्लोक में क्या हो रहा है? अब ये ध्यान से सुनना, कल फिर पूछा जाएगा तो मत बोलना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन में। यया सम्मोहितो जीव, अब बहिरंगा शक्ति के साथ दर्शन कर लिया व्यासदेव ने। भगवान का भी किया। भगवान की बहिरंगा शक्ति कौन है? लक्ष्मी जी। बहिरंगा शक्ति कौन है भगवान की? माया का कल भी चर्चा हुई थी,
माया को जानते हैं आप लोग, माया देवी को? व्हाट इज माया? माया क्या है? क्या है माया? जो सत्य नहीं है उसको मान के बैठना। वो तो झूठ नहीं हुआ फिर। जो सत्य नहीं है वो तो झूठ हुआ। माया क्या है? हाँ, चलो गुड। और विते अर्थ प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि। हाँ, जो दिव्य नहीं है। अरे वाह ये बहुत बढ़िया है आपके। जो दिव्य है वो सब माया है, जो दिव्य है वो माया नहीं। थैंक यू पर माया का सिंपल सा एक लाइन में अर्थ है, जो दिख रहा है पर है नहीं वही माया। जो है नहीं पर हमें लग रहा है वो क्या है? माया। और जो है पर हमें दिख नहीं रहे हैं वही कौन है? मायापति श्री भगवान। जैसे एग्जाम्पल, ये संसार में हमें सुख महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? सुख महसूस हो रहा है? हल्का हल्का नहीं, बहुत भारी भारी हो रहा है। हल्का हल्का होता तो छोड़ देते हैं बेटा। इतना भारी भारी सुख मिल रहा है कि इस संसार से जाने का अभी कोई डॉक्टर बोल दे कि आप 1 महीने जीवित रहेंगे, तो अगर हमें हल्का हल्का सुख मिल रहा तो हम खुश होते हैं ना भारी भारी कि ये हम जेल से छूटने वाले हैं। हम तो साम दाम दंड भेद सब लगा के कोशिश करेंगे कि कैसे ये 1 महीना 1000 सालों में परिवर्तित हो जाए, बस मरना नहीं पड़ेगा। सब तरह की गोली खा लेंगे, इंजेक्शन लगवा लेंगे, कोई ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट कराने को पड़े ना तो हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। किसी मरे हुए का भी लगाना पड़े ना बॉडी के अंदर तो कोई बात नहीं, वेलकम। पर हमें मरना नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में बड़ा सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें लग रहा है ये संसार कितना अच्छा है, हमेशा रहने वाला है ना। हम सबके बैंक अकाउंट बता देते हैं, हमें कितना पता है कि हम बातें करेंगे, एक क्षण नहीं जीना संसार में, हमें पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। पर चिंता कितनी है अगले आने वाले 100 सालों की, कि कैसे होगा, क्या होगा। दैट इज कॉल्ड माया। इस संसार में सुख कहीं नहीं है, पर हमें क्या दिख रहा है? सुख है। और श्री भगवान आनंद की राशि, आनंद सुख सागर है, वहां जाने का मन नहीं कर रहा। दैट इज कॉल्ड माया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माया ने हमें क्या कर लिया है? मोहित कर लिया। माया द्वारा ग्रसित हो गए हैं हम लोग। हमें माया दिखा रही है कि देखो देखो संसार कितना बढ़िया है ना? संसार सत्य है और ईश्वर असत्य है, मिथ्या है। जबकि एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है? जगत मिथ्या है और भगवान सत्य स्वरूप। पर माया हमें यही तो ध्यान नहीं। हमने संडे चर्चा करी थी ना, जब कथा करी थी संडे, आप लोग तो नहीं थे कोई भी यहाँ पे, सब जय जगन्नाथ कर रहे थे ना। पर उस दिन हमने यही चर्चा करी थी कि जब जीवात्मा माँ के गर्भ में होता है तब वो माँ से नहीं तो माँ के गर्भ में भगवान से ही तो बोलता है, भगवान नहीं इस बार ये जन्म हो गया ना तो आपकी इतनी भक्ति करूंगा, इतना नाम जप करूंगा कि पुनः माँ के गर्भ के नारकीय जीवन को नहीं जीऊंगा। पर बाहर आते ही जैसे ही माया अपना आच्छादन करती है तो कोई बोलता है ये तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पापा पे गया है, दादा पे गया है, दादी जैसी दिख रही है, या मम्मी पे चली गई है नाक इसकी, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। तो बच्चा उसी में भ्रमित हो जाता है, उसको लगता है यही तो मेरे परिवार वाले हैं, भगवान से मेरा कोई संबंध नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ माया। एक तो बहुत अच्छा लेक्चर सुन रही थी बहुत दिनों पहले, उसमें लिखा था कि लोग कहते हैं मोह माया है। मोह माया नहीं है। यदि वो मोह ठाकुर जी से हो जाए तो माया कैसे है वहां? क्योंकि जहां भगवान है वहां माया नहीं है, और जहां माया है वहां भगवान नहीं है। तो अब कोई कहता है धन माया है। धन माया तभी है जब तक वो आपके अपनी इंद्रियों की पूर्ति में लगी हुई है। द मोमेंट आपकी धनराशि ठाकुर जी की सेवा में जा रही है, मंदिर में जा रही है, या वैष्णवों की सेवा में जा रही है, गौ की सेवा में जा रही है, क्या आप उस लक्ष्मी को माया कह सकते हैं? क्या वो माया है? नहीं है।
अच्छा, लोग स्त्री को भी माया कह देते हैं, पर ये वही बुद्धू लोग कहते हैं जिनको माया का एक्चुअल, अगर स्त्री माया है तो फिर आपका जन्म भी तो, आप तो फिर खुद माया से ही बने हुए हैं, आप कभी माया को पार कैसे पाएंगे? तो स्त्री माया नहीं है, स्त्री में भोग बुद्धि रखना, उसको दासी समझकर उसको उसके प्रति गलत दृष्टि रखना, असम्मान की भावना रखना, वो माया। यदि हम, अच्छा ऐसे तो स्त्रियों को बहुत माया होगी ना, अब हमारे पहाड़ में भी और आपके नेपाल में माया का मतलब होता है प्रेम, ठीक है, पर संस्कृत में माया का मतलब प्रेम नहीं है। संस्कृत में माया का मतलब है काम और ऐसी वस्तु जो है ही नहीं, है ना, उसके पीछे भागना। तो माया महाठगनी हम जानिए, माया बहुत जल्दी ठगती है। स्त्रियों को तो फिर परम माया में होना चाहिए, उसको तो पति से भी प्रेम है, पुत्र से भी प्रेम है, बच्चों की भी चिंता है, कुटुंब की चिंता है, घर में कोई अतिथि आ गया उसका भी सत्कार करना है, मंदिर में भी जाना है ना, अपनी कम्युनिटी के साथ भी उसको गुड टर्म्स रखने हैं। अगर वो ये सब नहीं करेगी तो अच्छी स्त्री नहीं है, और करेगी तो आप क्या बोलेंगे, माया में है। क्या करे वो बेचारी, कहाँ जाए? हाँ, उसके लिए एक रास्ता है कि उसको असम्मान नहीं दिखाना, ना पति के प्रति, ना बच्चों के प्रति, ना ससुराल पक्ष के प्रति, ना समाज के प्रति। उसको क्या करना है, उसके लिए सबसे आसान है लिबरेशन, उसको सब में भगवत भाव कर लेना कि पति के रूप में साक्षात ईश्वर मेरे सामने खड़े, है ना। अगर सपोज किसी को राम जी पसंद है, उसने अपने पति को राम माना, तो पति की माँ कौन है? कौन है पति की माँ? देव की, देव की माँ। हाँ कर रहे हैं। यही तो फेल बता रहे आप लोग अटेंटिवनेस में, है ना। अगर उसके लिए उसका स्वामी श्री राम तुल्य है ना, भगवान राम की भक्त है, कहेगी कि मेरे पति तो श्री रामचंद्र हैं, तो बाय डिफॉल्ट माता पिता कौन है रामचंद्र के? कौशल्या जी और दशरथ जी। तो उसकी अगर बुद्धि उसी प्रकार हो जाएगी तो आपको नहीं लगता घर में अयोध्या चल रहा होगा, है ना। या कृष्ण पसंद है, सपोज भगवान कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि है, तो यदि भगवान कृष्ण मेरे पति रूप में है तो उनकी माता पिता कौन है? यशोदा मैया और नंद बाबा। उनके बड़े भाई कोई हैं तो वो कौन है? दाऊ दादा। बड़ी भाभी है तो वो कौन है? रेवती मैया। छोटे भाई बहन है तो वो अर्जुन नकुल सहदेव की भांति है, ठीक है। तो आपकी चेतना बता रही है कि आपको अपने पति में भी भौतिक बुद्धि रखनी है, या पत्नी में भी भौतिक बुद्धि रखनी है, या पत्नी को भगवान की दासी या भगवान की निजी संपत्ति मानकर उसको टेक केयर करना। यही है माया, और यही है माया को डिफीट करने का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। नहीं तो ये 3 गुण मार देंगे हम इन 3 गुणों से पार अपने सामर्थ्य से नहीं जा सकते। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बड़ा सामर्थ्य, बड़ी साधना और बड़ा धैर्य चाहिए इस पथ के लिए। पर सिंपलेस्ट वे क्या है? कनेक्ट एवरीथिंग विद कृष्णा। हर चीज को येन प्रकार अगर हम भगवान से जोड़ देंगे तो फिर हमें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। किस किस से भागोगे और कहां तक भागोगे? क्या क्या छोड़ोगे संसार में? जितना भागेंगे ना उतना सीधे साथ में आएंगे। लेट कर सामना करो ना सिचुएशन का। अगर आप ठाकुर जी की शरणागत है तो भगवान कहते हैं अपने शरणागत वत्सल हूं, वो रक्षा करेंगे। हमें किसी भी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ब्रह्मांड में। हर चीज को भगवान से जोड़ देना है बस। नहीं तो क्या क्या छोड़ोगे? पर्वत ठाकुर जी के, नदियां ठाकुर जी की है, श्वास ठाकुर जी की है। हर चीज में तो माया, प्रकृति तो पूरी माया ने रची है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कह रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है इस माया से पार पाना। भगवान कह रहे हैं क्या क्या का त्याग करोगे? भरत महाराज ने पत्नी छोड़ी, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, राजपाट छोड़ दिया और सब छोड़ के जंगल में आ गए। और क्या बोले? मैं तो विरक्त महात्मा हो गया, मुझे तो ना स्त्री चाहिए, ना कुटुंब चाहिए, ना राजपाट चाहिए, ना ही यश वैभव चाहिए, मुझे तो ना भजन करने जाना है, एकांतिक जीवन जीना है जहाँ मुझे कोई रोक टोक ना करे, जहाँ मुझे कोई बाधा उत्पन्न ना करे। फिर क्या हुआ? अंत तो गतवा 3 जन्म बर्बाद करने पड़े। शायद अगर राजा भरत बनकर रहते और वही भगवत चेतना को डेवलप कर लेते तो क्या पता उसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। पर सब कुछ छोड़ के भी मन कहाँ अटका लिया अपना? हिरण के बच्चे में।
तो क्या सिर्फ उनकी पत्नी माया थी, उनका राजपाटी माया था, है ना? माया तो उनको वन में भी लग गई, हिरण के बच्चे के रूप में लग गई। तो माया को डिफीट करना स्वयं देवादिदेव महादेव के लिए भी डिफिकल्ट है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इंद्र चंद्र कुबेर की तो बात ही छोड़ दो, बड़े बड़े तपस्वी मोहित हो गए, बड़े बड़े ऋषियों को माया ने डिफीट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये अहंकार था कि मैं छोड़ रहा हूं इसीलिए मैं माया से पार पा जाऊंगा। ये अहंकार भी तो माया ही है, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के भी तो प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। यही तो माया है ना कि मैं क्या हूं, सर्व स्वतंत्र हूं, मुझे कोई नहीं बांध सकता, है ना? मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। पर अभी आपको सब चीजों की आवश्यकता है। प्रकृति तो साक्षात आपको बांधे हुए, आप प्रकृति पे पूर्ण रूपेण निर्भर है, इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो क्या कैसे विरक्त है, कैसे मुक्त है आप? तो ये क्या है? बाहरी वैराग्य। इंटरनली वैराग्य क्या है? कि सब कुछ होते हुए भी मैं सबके बीच में हूं, सबके साथ कनेक्टेड हूं, पर मन श्री भगवान में लगा हुआ है। अगर ये ना हो तो फिर स्त्रियां तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकती, उनके लिए तो वैराग्य का मार्ग भी नहीं खुला हुआ। अगर वो चाहे कि वह संन्यास लेके दंड धारण कर ले या यज्ञोपवीत पहन ले तो क्या पॉसिबल है? क्या शास्त्रों ने इसके लिए अलाउ किया है? कभी देखी त्रिदंडीधारी सन्यासिनी स्त्री को देखा है? यज्ञोपवीत धारण करी हुई स्त्री को देखा है? नहीं, क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं, है ना? पर इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री भगवत प्राप्ति नहीं कर सकती है, वो भी कर सकती है। क्यों? अगर वह सबके भीतर चेतना भगवान की रखे। और बल्कि शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, उसके लिए ज्यादा आसान है 2 कारण से। क्यों? एक, प्रथम, हम सब क्या बोलते हैं हमारे ठाकुर जी के लिए जब सेवा करते हैं कि हमें क्या करना है? गोपियों की चरण रज को फॉलो करना है, और फिर क्या बनना है? दास दासानुदास। हमारी परंपरा में यही पद्धति है भगवान की सेवा की, हमें गोपियों के स्तर तक पहुंचना है। तो गोपी पुरुष है क्या? महात्मा जी हैं, हाँ, सन्यासी नहीं आए, ब्रज की ग्वाली में। और हाईएस्ट हमारे बड़े से बड़े आचार्य क्या कांक्षा कर रहे हैं कि हमें गोपियों के जैसा, उनके अनुसार, उनकी शरण में रहकर भगवान को सर्व करना है। इट मीन्स कि भगवान की सारी सेवाएं कौन कर रही है? अभी तो हम लोग ऑल्टर में देखते हैं ना, अभी तो क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं और अज्ञानता भी बहुत हावी है, आज की स्त्रियों ने भी अपना विवेक खो दिया है, तो इसीलिए अब है कि ऑल्टर में पुजारी कौन होगा? पुरुष होंगे, है ना? भगवान का अभिषेक, महाअभिषेक होगा तो कौन करेंगे? पर जब ठाकुर जी थे, कौन स्नान कराता था ठाकुर जी को? नंद बाबा, उनके फ्रेंड्स, कौन स्नान कराता था? बताइए। होंगी या गोपियां थी? देखा नहीं आपने ना, ये प्रॉब्लम हो गई। आंखों देखी पर विश्वास करना, कान सुनी का क्या है? सुना पड़ा नहीं। आपने सुखदेव जी को देखा है? प्रभुपाद जी को? तो नहीं थे ये लोग? हाँ, पहले सुना नहीं। हाँ, श्रवण भक्ति। भगवान को रोज कौन प्यार कर रहा है? अभी नहीं तब भगवान को कौन प्यार करता था? यशोदा मैया। भगवान के मंगला दर्शन से लेकर शयन, और शयन के बाद निकुंज लीला में जब प्रवेश ठाकुर जी करते थे, तब तक सारी सेवाएं गोपियों के पास थी। एक सेवा थी जो गोपियों के पास थी, दैट इज जब भगवान लीला चलाने जाते थे। दैट टाइम फ्रेम के लिए ही सिर्फ सखा लोग साथ रहते थे भगवान। उस समय सखाओं की सेवा होती थी, नहीं तो उसके अपार्ट में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और फिर सुबह उठने तक की सारी सेवाएं कौन कर रही हैं? स्त्रियां कर रही हैं। क्यों? इसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, बात है भाव की। स्त्रियों के अंदर एक टेंडेंसी होती है, शरणागत जल्दी हो जाती है। अगर ये नहीं होता तो इतना आसान है अपने घर को, जिस घर में जन्म लिया है उसको छोड़कर, अपने नाम को छोड़कर, अपने गोत्र को छोड़कर, अपने कुटुंब को छोड़कर कन्यादान होते ही दूसरी फैमिली को अपना मान लेना। आप कर सकते हैं ऐसा? हाँ, किसी और के घर में जाके झाड़ू पोछा मार सकते हैं? नहीं मार सकते ना, कितना ईगो हर्ट होगा। पर स्त्रियां इसको सहज रूप में स्वीकार कर लेती कि ठीक है, ये आज से मेरे पति हैं,
अब मेरे पिता से पहले भी किसके पास राइट है मुझे कंट्रोल करने का या मुझे टेक केयर करने का? पति के पास। एक क्षण में वो जन्म देने वालों को भी, तो ये विरक्त के लक्षण है या नहीं है? जिस घर में आप रहे हैं, एक क्षण के अंदर उस घर को छोड़ के एक नए घर को एक्सेप्ट कर लेना, ये विरक्त महात्माओं के लक्षण नहीं है? जिस माता पिता के साथ जीवन में रहे उन्हें सेकेंडरी करके एक नए माता पिता को जीवन में स्वीकार कर लेना फॉर द लाइफ टाइम, और उनकी सेवा करनी। वहां तो चलो सेवा कराई भी होगी अपने माता पिता से, वहां तो सेवक के भाव में आना, तो इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो महिलाओं के लिए शरणागति आसान होती है। सेकेंड चीज, पुरुषों को लिए क्यों बोला? क्योंकि पहले तो यही अहंकार शांत करने में समझ आता है कि मैं पुरुष हूँ। भगवान के सामने क्या होना चाहिए? शरणागति। तो मोस्टली भक्तों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बाहर अगर आप किसी को बोलोगे दंडवत प्रणाम करो, दंडवत करना भी नहीं चाहेगा, वो ज्यादा हाथ जोड़ देगा या सर टिका देगा, उससे ज्यादा उसको लंबा दंडवत करने में शर्म आती है। और पत्नी गलती से बोल देगी मुझे तो कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, है ना? तो ये मेल ईगो स्वभाव होता है, सॉरी नहीं बोल पाना, गलती नहीं मान पाना, है ना? ये सब चीजें स्त्रियों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि वो अपनी गलती है या नहीं है, दिख रहा है बच्चे और पति में लड़ाई हुई तो वो बच्चे को भी समझाएगी। और क्यों ये हम बात कर रहे हैं कि माया से पार पाना डिफिकल्ट है, पर माया को मायापति की सेवा में लगा देंगे ना तो इजीली हम लोग फ्लो कर जाएंगे। अब आप लोगों को थोड़ा ना मैं बोल सकती हूँ अपनी घर गृहस्थी छोड़कर बाबा जी महाराज बन के ब्रज में डरो, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी लाइफ है उसी में हमें प्रत्येक मेंबर को भगवत भाव में देखना है। ये पत्नी मेरी नहीं है ना? ऐसा नहीं कि ये मेरे सिर्फ भोग की वस्तु है या सिर्फ ये मेरी नौकरानी बनकर इधर आ गई ना, ये ठाकुर जी की सेविका है। मुझे भगवान ने इस लायक समझा है कि मैं किसी की टेक केयर कर सकता हूँ, किसी के आध्यात्मिक जीवन को संभाल सकता हूँ, ये मुझे ठाकुर जी ने इस निमित्त बनाया है। तो आई शुड टेक केयर ऑफ हर स्पिरिचुअल लाइफ फर्स्टली। मटीरियल तो सेकेंडरी है ना? पहला आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मेरे शरणागत जो जीवात्मा हुई है पत्नी रूप में, पति रूप में या बच्चों के रूप में या XYZ शिष्य रूप में, इन सबको भगवत धाम ले जाना। तो अपनी सेवा से भागना क्यों? श्री गोपाल की, गौरताय भगवान की, गुरु स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं 3 गुणों से परे होते जो बहिरंगा शक्ति है ना, माया, इसको आपको क्या करना है? ये भौतिक सृष्टि की उपज है। एवरीथिंग इज, किससे आया है सब कुछ? यहाँ कुछ आपने मेरे को नहीं बनाया ना, बनाया है आपने और मैंने कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और सब में हम सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि सब क्या कारण है हमारे जीवन में? क्या हो रहा है उससे? दुखी है ना? आप दुखी नहीं हो रहे, अभी आभास में हो रहा है। तो जो भी चीज इस भौतिक जगत में दिख रही है वह अल्टीमेटली किसका कारण है? दुख का। पर हमें उसमें इतना सुख की अनुभूति हो रही है कि हमें ठाकुर जी से मिलने का मन नहीं कर रहा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान फिर 2 रूप से आके हमें ठीक करते हैं, बाहरी रूप से और इंटरनल रूप में। इंटरनल रूप में वो कैसे आते हैं? परमात्मा रूप में, ठीक है? और अंदर से प्रेरणा देते हैं कि ये कार्य ठीक है, ये कार्य गलत है। अब कहीं चोरी करने जाए, अभी हमें यहाँ चोरी करना हो तो कोई नहीं देख रहा हमें, कोई कैमरा भी नहीं है हमारे पास, है ना? कोई नहीं देख रहा हमको। आप देखना कि कोई नहीं भी देख रहा, फिर भी जब आप चोरी करने जाएंगे ना, आपको अंदर एक चीज डराएगी बहुत ज्यादा। आपके हाथ अपने आप कांपेंगे, पसीना आएगा और आपको क्या लगेगा? कोई आ ना जाए, ये भय लगेगा, डर लगेगा मन में, क्योंकि आपके हृदय में बैठे परमात्मा बता रहे हैं कि यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, आप कुछ गलत करने जा रहे हैं। आपके शरीर से बिल्कुल ही जान खत्म होने जैसी रहेगी कि मैंने कुछ गलत किया। अच्छा, वहीं पर कोई नहीं देख रहा हमको, किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया, आपने कुछ अच्छा काम किया, है ना? किसी की मदद करी, किसी के दुख को दूर किया, कुछ भी आपने बहुत बढ़िया कार्य किया, क्या आपको उसको करते हुए डर लगेगा? मन में वैसे ही भय उत्पन्न होगा, ग्लानि होगी कि कोई भले दुनिया वाले कुछ नहीं कह रहे, आपको मन में शांति का अनुभव होगा कि मैंने आज कुछ काम बढ़िया किया। कौन है जो अंदर से हमें ये बता रहा है? श्री भगवान, है ना? तो भीतर बैठ के प्रेरणा देते हैं और बाहर से कैसे हमें संभाल रहे हैं भगवान? गुरु बन के आ जाते हैं, कभी शास्त्र बन के आ जाते हैं, कभी कभी संत वैष्णव बन के जीवन में आ जाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इंटरनल भगवान और एक्सटर्नल जो भगवान आते हैं जीवन में,
गुरु, साधु, शास्त्र, वैष्णवों के रूप में सबका सम्मान करो, बिकॉज सब भगवान ही हैं। वो भगवान नहीं है, उनकी शक्ति चक्र गदा पद्म धारण नहीं करते, भगवान उनके रूप में आके मुझे डिलीवर करना चाहते। ये चेतना यदि हमारी सब में होगी तो किसी से भी भय करने की जरूरत नहीं है। फिर कोई भी माया नहीं है हमारे पास की चीज, सब क्या है, मायापति से मिलवाने का साधन। कि बेटर है हम अब अकेले ये मंदिर चल सकता है क्या? हमसे कोई भी एक व्यक्ति बोल सकता है कि मैं अकेले सारा काम करूंगा? नहीं, जितने ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स हैं उतना बढ़िया हम लोग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं चीजों का। कल को और बड़ा मंदिर आएगा तो थोड़ा ना एक व्यक्ति सारा काम करेगा, ऐसे गुरु महाराज बैठ के कहेंगे मैं ही संभाल लूंगा पूरा मंदिर, ये नहीं हो सकता है ना। ठीक इसी प्रकार भगवान की सेवा में जितने हाथ जुड़ेंगे, जितने लोग साथ में मिलकर चलेंगे, उतना बढ़िया और जल्दी हम लोग भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। इसीलिए वैष्णव संघ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। हमारे यहाँ कहीं बात नहीं कि आप अपना बैग उठाओ, अकेले रहो और अकेले जाकर साधना करके बाहर निकलो। अर्जुन ये तो कह रहा था भगवान से, मुझे युद्ध वुद्ध नहीं करना प्रभु, मैं तो अकेला रहकर भजन करूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, अपने कर्तव्य से भागना। भजन तो तू कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी करेगा जब तू 24 घंटा मुझे स्मरण करेगा। भजन हारमोनियम, करताल, मृदंग का नाम नहीं है। ये तो तरीका है भगवान को रिझाने का। भजन बना है भज धातु से। भज मतलब किसी चीज पे कंटिन्यूअसली कंसंट्रेट करना। मैं हाथों से भले ही काम कर रही हूँ, मैं जिह्वा से भले किसी से बात कर रही हूँ, मैं पैरों से भले कहीं मार्केट जा रही हूँ, इंटरनली मेरे क्या चल रहा है, दैट इज भजन। और मैं बैठी मंदिर में हूँ, कर भागवत रही हूँ, सुना आपको गीता रही, पर मन मेरा लगा हुआ है कहीं और, तो क्या ये भजन है? नहीं। तो भजन का मतलब क्या है? 24/7 भगवत स्मृति, कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप करना ही तो इस्कॉन की आइडियोलॉजी है। कहीं लिखा कि पूरा दिन बैठ के आप करताल मंजीरा बजाओ, दैट इज नाम संकीर्तन, है ना। भगवान का नाम लेना, ये सब तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है जस्ट टू इम्प्लीफाई द वैल्यू ऑफ द संकीर्तन। एक्चुअल मजा तो भगवान के नाम में है। खाली मृदंग आप सुन सकते हैं पूरा दिन, खाली करताल सुन सकते हैं, पर अगर खाली कोई भगवान नाम का संकीर्तन करे तो सुना जा सकता है। आइंद्रा प्रभु जब वृंदावन में संकीर्तन करते थे तो कोई 10 लोग लेके नहीं बैठते थे वो कॉन्सर्ट बनाकर। उनके पास माइक भी नहीं होता था, उनके पास बहुत सुविधाएं, कोई शेड डाल के, कोई पोस्टर डाल के वो संकीर्तन नहीं करते थे। उन्होंने एक छोटा सा, ऐसे ही बहुत छोटा सा उनका हारमोनियम था और उसको लेकर वो क्या करते थे? संकीर्तन, भगवान नाम कीर्तन। और कहाँ कीर्तन किंग बन गए। आज भी आइंद्रा प्रभु का नाम उनके कीर्तन के लिए जाना जाता है। उनकी कीर्तन सुन के तो ऐसा भी मैंने सुना है कि डिवोटी बारिश हो जाती थी, बारिश हो जाती थी, मतलब बड़े सारी चीजें प्रकृति तक एंजॉय करती थी। क्यों? क्योंकि सेल्फलेस भाव से कीर्तन, भगवान के नाम में पोटेंशियल। अब आजकल तो हमने कीर्तन को भी क्या बना दिया है? कॉन्सर्ट। जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, जितने रागों में कीर्तन गा रहे हैं, अच्छा है, पर उसमें नाम की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने आज बोला ना, हरे रामो हरे कृष्णो, कुछ नहीं है ये सब। प्रभुपाद जी बड़ा कंडेम करते थे। एक्चुअल में कृष्णा भी नहीं है, हरे कृष्णा नहीं होता। कृष्णा कौन है? कौन है कृष्णा? कौन है कृष्णा? हाँ, आवाज नहीं आ रही। द्रौपदी भगवान कृष्ण है। भगवान ने अपनी सखी को नाम क्या दिया? कृष्णा। तो हम लोग हरे कृष्णा कुछ नहीं होता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कीर्तन? कीर्तन का मतलब ये नहीं कितने लोग मुझे, अगर आप कीर्तन कर रहे हैं कि मुझे 10 लोग तारीफ करेंगे, बेस्ट कीर्तनिया का अवार्ड मिल जाएगा, बेस्ट मृदंगा प्लेयर का अवार्ड मिल जाएगा, तो सॉरी टू से कृष्णा विल नेवर प्लीज बाय योर कीर्तन। क्योंकि आपकी इच्छा क्या है? संसार को खुश करने की। कीर्तन का एक्चुअल मतलब पता है क्या है? कीर्ति और तन से ऊपर उठ जाना है कीर्तन। जब आपको अपने देह का आभास भी ना हो और उस देह को प्राप्त होने वाली कीर्ति की इच्छा भी नहीं रहे, उसे कहते हैं कीर्तन। जहां ये दोनों है वहां पे तो कॉन्सर्ट चल रहा है। तो भगवान के प्रति भजन और कीर्तन, इन दो को हमें कॉन्टिन्यूअसली सोचना है कि भजन मतलब 24/7 में भगवान को देखो। आप मिल रहे हैं मुझे, मैं आपको मिल रही हूँ, तो हम ये ना सोचें ये तो पुरुष है, ये स्त्री है, ये माता जी, ये थाईलैंड के हैं, ये
यहाँ के हैं, ये चाइना के हैं, ये सब भगवान क्या है, भगवान के अंश हैं, भगवान के वैष्णव के हैं। एक बारी माता पार्वती शंकर जी के साथ रोज शाम को टहलती हैं। रोज शाम का समय होता है, संध्या समय, जब नंदी पे बैठकर ये दोनों अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि शाम के समय सोना नहीं है, जब 2 टाइम एक हो तो खाना नहीं है ना, पढ़ना नहीं है, और बहुत सारी इंद्रिय कामनाओं में लिप्त नहीं रहना। शाम के समय में क्या होता है, ये सब लोग शिव जी की फैमिली ना पूरा घूमती है, और इनके चंड प्रचंड जो गण आदि हैं वो सब भूखे होते हैं। तो शंकर जी ने बोल रखा है कि शाम के समय पर जो भी इन 4 कामों में लिप्त है, जाओ और उनकी बुद्धि पे जाके, है ना, उनके सारे पुण्य को आ जाओ और उनकी बुद्धि को, इसलिए 2 टाइम एक को तो खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए ना। तो एक बार भगवती ने पूछा तो देखा कि महादेव नंदी से उतरे और दंडवत कर दिया उस स्थान को। तो भगवती पूछती है कि महादेव आपने क्यों दंडवत किया इधर, क्या है इसका, यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं है, कोई तीर्थ भी नहीं है, आसपास कोई नदी भी नहीं है, तो क्या इम्पोर्टेंट है, साधारण जगह है। तो महादेव ने बोला, भगवती प्रिय, आज से ना 10,000 साल पहले इस स्थान पर वैष्णवों की सभा बैठी थी और भगवान के नाम का कीर्तन और कथा हुई थी। तो इसीलिए जहाँ कथा और कीर्तन होगा वो स्थान क्या बन जाएगा, धाम। सभी एक तीर्थ मिला के प्रणाम करने की बात कर रही हूँ, जहाँ भगवान की कथा और कीर्तन हो रहा है वहां तो समग्र धाम, समस्त तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं, इसीलिए प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, फिर थोड़ा आगे गए, फिर बैल से उतर गए नंदी से और फिर प्रणाम करने लगे। भगवती कहती यहाँ भी हुई थी क्या, बोले नहीं, यहाँ चल रही है, इधर ना डेली संकीर्तन होता है, डेली कथा होती है, इसलिए यहाँ प्रणाम करो देवी। तो भगवती ने जैसे पति यजन आचरती श्रेष्ठ, तो पति कौन है, श्रेष्ठ है, तभी तो उनकी शरण में गई है भगवती। तो अपने पति को देखा प्रणाम कर रहे, तुरंत झुक दिया, झुक के प्रणाम करने लगे। तो फिर थोड़े से आगे चले, फिर बैल से उतर गए। उन्होंने बोला यहाँ भी कथा चल रही है, यहाँ हो गई। उन्होंने बोला यहाँ आज से 1 लाख वर्ष बाद वैष्णव लोग आकर बैठेंगे और यहाँ तब संकीर्तन और कथा होगी, इसीलिए अभी से इस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। कितने वैष्णव लोग यहाँ आएंगे, कितनी भाग्यशाली धरती है। इसका अर्थ समझे आप लोग, पीछे का मीनिंग क्या है, कि जहाँ जहाँ भगवत भजन होगा, भजन मतलब 24/7 भगवान का स्मरण, जहाँ वैष्णवों की पदधूलि आएगी, वो स्थान देवताओं के लिए भी कैसा होता है, वांछनीय है। वो भी चाहते हैं कि हमें ऐसे स्थान की रज प्राप्त हो। आपको और हमें तो प्रभुपाद जी की कृपा से कितना सुलभ बैठेंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी की शरण में आके, भगवान की शरण में आके शास्त्रों का अध्ययन करके भी बोल रहा है ना, मैं माया से दूर रहना चाहता हूँ, माया तो ये, दिस इज मिथ्या। आपको तो मायापति से कनेक्ट होना है। भगवान और भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान के वैष्णव कब जीवन से माया का भाव उठा देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अपनी आज से 20-25 साल पहले की लाइफ को इमेजिन कीजिए, क्या आपने वो शरीर छोड़ दिया? हाँ, क्या वो परिवार छोड़ दिया? अब वो परिवार आपका परिवार नहीं है, अब वो माता पिता नहीं रहे, उनका कष्ट नहीं है, क्या छोड़ा आपने? कि अब आप भक्त हैं, पहले आप भक्त नहीं थे, क्या डिफरेंस आया आपका? शरीर भी वही है, पैसा भी वही है, परिवार कुटुंब भी वही है, चेतना भी कहीं ना कहीं वही है। क्या क्या डिफरेंस है कि आज आप खुद को वैष्णव बोल रहे हैं, पहले आप कहते थे पहले हम भक्ति में नहीं थे। बदल गई या उसमें सुधार किया है? पूरा बदल गई, पूरा छोड़ दिया, सुधार किया। सुधार में भी क्या किया है? अभी भी खा रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अभी भी उसी कुटुंब से हमारा कनेक्शन है, अभी भी वही शरीर को धारण कर रहे हैं, पर अब कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि इन सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। और यही चेतना डेवलप होते ही हम एक सकाम पुरुष से, भौतिक पुरुष से आध्यात्मिक जीवन को लेड करने वाले वैष्णव बन रहे हैं। कुछ छोड़ा नहीं है हमने, छोड़ेगी तो क्या क्या छोड़ोगे आप, कहाँ कहाँ किससे भागोगे? जिस रूप में माया में आना होगा ना, वहीं आके अटैक करके खत्म कर जाएगी। पेड़ पौधे से भी, किसी पशु पक्षी से भी आपका काम बिगड़ जाएगा, किसी देव के प्रति अपराध हो जाएगा। तो क्या करना है हमें? सब चीजों को छोड़ना नहीं है, सबको भगवान से कनेक्ट कर देना है। यही है माया के तीनों गुणों से ऊपर आने का सरल साधन। भोजन कर रहे हो, वही
वही भोजन कर रहे थे ना, पेट भर रहे थे अपना, ठूस ठूस के खा रहे थे। वही भोजन 10 दिन पुराना बासी खाना है तो वो क्या है, तामसिक भोजन है, उसमें अखादनीय वस्तु है, अंडा है, मांस है, मुर्गा है, तो वो क्या है, तामसिक भोजन। अच्छा, उसमें ही थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा मसाले वगैरह अच्छे कर दिए, फ्रेश फूड कर दिया, बट सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहे हैं। वो फूड क्या है हमारा, राजसिक फूड। थोड़ा और ऊपर आए, वैष्णव से सुना कि भैया सात्विक भोजन पाना है, तो फिर वो फूड क्या हुआ, सात्विक। पर क्या सिर्फ प्याज लहसुन नहीं खाना ही हमारा उद्देश्य है? ऐसे ही भोजन चाहिए जिसमें प्याज लहसुन नहीं हो, यही चेतना डेवलप करनी है? नहीं। तो ना तमोगुणी चाहिए, ना रजोगुणी, ना सतोगुणी। हमने क्या किया, जो सात्विक भोजन बना उसको खुद नहीं खाया, पहले उसे क्या किया, श्री भगवान से कनेक्ट कर दिया। तो पहले था भोग, भोग मतलब जिसे भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध बन के आएगा। जैसे ही ठाकुर जी ने भोग लगाया, फिर बाहर क्या निकला, प्रसाद। प्रसाद का मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। फिर वो भोजन आपका कर्म बंधन नहीं बन रहा, वो भोजन आपका उद्धार का कारण बन जाएगा, उसी को पा पा के आप लिबरेट हो जाएंगे। ऐसे जो ये संसार है, जो जीवन है, हम किसी भी आश्रम में, हमारा कुछ भी कुटुंब है, उसे छोड़ना नहीं है, उसे भगवान को ऑफर कर देना। ठाकुर जी आपका, आपकी वस्तु मानकर मैं जीवन में स्वीकार कर रही हूँ, ये आप ही आए हैं मेरे जीवन में। ये इतनी कॉन्शियसनेस से अब वो वस्तु मुझे बांधेगी नहीं, बल्कि उसके साथ 24/7 की इंगेजमेंट मुझे और सेवा में एनरोस करेगी। ठीक है, तो ये चेतना डेवलप होगी तो फिर भौतिक कष्टों के फलों को भोगना नहीं पड़ेगा। यही गुरु शास्त्र और सभी वैष्णव हमें सिखाए। ये इसी के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना हुई है कि कैसे दुखों से पार पाया जाए, क्योंकि दुख कब तक रहेगा, जब तक माया रहेगी। तो माया को हम लांग नहीं सकते हैं, माया को हम हरा भी नहीं सकते हैं। हमें माया को ना हराना है, ना उसको पछाड़ना है, ना उसको हटाना है, ना उससे दूर भागना है। हमें बस भगवान की चरण पकड़ना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, पीछे से कभी कभी कोई डराता है, भाई बहन, यूजुअली लड़कियां तो ऐसे ही करती हैं। जब बड़ा भाई तंग करे तो माता जो बच्चियां होती है उनके पास एक ही साधन होता है, पापा को पकड़ लो। मम्मी तो फिर भी एक बार को भाई का पक्ष ले लेगी, पर पापा जो लोग होते हैं ना, पिताजी लोग, उनका पुत्री से बड़ा विशेष स्नेह रहता है, और पुत्री का भी पुत्र से ज्यादा, माँ से ज्यादा पिता पे ज्यादा ध्यान केंद्रित रहता है। तो जिस क्षण वो भाई से भाग सकती है बच के, छोड़ेगा वो उसको, कुछ भी कर ले वो कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट पकड़ लेगा। और जिस क्षण पुत्री अपने पिता की चरण पकड़ लेती है, पिता को बोलती पापा मुझे बचाओ, गोद में जाके बैठ जाती है। किसी भाई की हिम्मत है, और मम्मी की भी हिम्मत नहीं कि भाई का पक्ष लेके बेटी को, कुछ दोनों पार्टी क्या हो जाती है, कम पावरफुल। यहाँ पिता की गोद में बैठते ही बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक इसी प्रकार ये माया, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी बहुत सारे लोग अटैक करेंगे हमें। हम चाहकर इनसे नहीं भाग सकते। अब कुछ भी कर लो, आप इनसे पार नहीं पा पाओगे। कि अर्जुन कह रहे हैं, है ना, भगवान के नर नारायण होंगे, भगवान के रूप भी है, और वो अर्जुन कह रहे हैं भगवान आपकी माया से पार पाना मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। कैसे पाओ, मुझसे नहीं होगा। तो क्या करना है, माया को पछाड़ना हटाना नहीं। जैसे ही माया आए तुरंत भगवान के चरण पकड़ना, भगवान अब आप मेरी रक्षा करो। और उस व्यक्ति में भी आप भगवान का दर्शन करेंगे ना, तो आप उससे भागेंगे नहीं। प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान आए, सब डर रहे हैं। भगवान की अपनी पत्नी डर रही है, पहले मैं नहीं देख सकती, ये वाले पति नहीं है मेरे। उग्रम वीरम महाविष्णु को मैं जानती नहीं, मैं किसको जानती हूँ, शांताकारम गुणशयनम, वो वाले पति है। ये तो पता नहीं किस कौन है, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जा रही पास में। ब्रह्मा जी डर रहे हैं, शिव जी डर रहे हैं, नारद डर रहे हैं, इंद्र तो खुद ही सिंहासन के नीचे जाके बैठ गया भगवान जी। जैसे भगवान को सिंहासन के नीचे नहीं दिख रहा कौन, इतना खौफ। पर जैसे ही प्रहलाद जी के पास गए, प्रहलाद जी को बोले जाओ जाके भगवान को शांत करो। प्रहलाद जी एक बार भी डरे नहीं, और तुरंत जाके भगवान को दंडवत कर दिया। जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान ने सीधा गोद में बिठाया। ये लक्ष्मी को सौभाग्य बाद में मिला, पहला ये अधिकार किसका है। और चाट रहे हैं अपनी जिह्वा से, चाट रहे से भक्त का आस्वादन, भक्त की भक्ति का आस्वादन कर रहे हो प्रभु। भगवान भी पूछते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे, मेरे मुख से अग्नि निकल रही है, मेरी आंखें में नेत्र, मेरे ज्वलंत नेत्र हैं, तीक्ष्ण दंत है, मेरे नाखून भी कैसे हैं। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम।
इतनी खतरनाक हाथ है कि उसी से गोविंदाय नमो नमः करते हिरण्यकश्यप का। तो प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया, प्रभु आपसे डर तो उनको लगेगा ना जो आपको देखेंगे। हाँ, आप बाय डिफॉल्ट बहुत भयानक लग रहे हैं, उग्रम वीर है ना, खतरनाक स्वरूप लेकर आए हैं आप, पर ये सब डर रहे क्योंकि इन्होंने आपके मुख को पहले देखा। मैंने तो मुख देखा ही नहीं, मैं तो आपके चरणों पे फोकस करके रखा हुआ तब से। और आपके चरण तो कैसे हैं, अभय चरणारविंद। ठाकुर जी के चरण देखने मात्र से भय नष्ट हो जाता है। प्रभुपाद जी का नाम क्या है, क्या है प्रभुपाद जी का नाम? हाँ, क्या नाम है प्रभुपाद जी का? अभय चरण, है ना। तो शुक्र है एसी भक्ति वेदांत नहीं बोल रहे, फिर मैं पूछती एसी तो एयर कंडीशन बोल देते आप लोग ने तो एसी वो भी है ना। हमें अपने आचार्यों का पूरा नाम पता होना चाहिए ना। तो क्या नाम है, अभय चरण। अभय, भगवान के चरण क्या है, अभय को देने वाले। तो हमें किसी भी त्रिगुण से, किसी माया से, किसी संबंध से नहीं डरना है, किसी आश्रम से नहीं डरना है, किसी भौतिक परिस्थिति से नहीं डरना है। सबको कहाँ जोड़ देना है, और द मोमेंट इनके पास जाएंगे माया हमारा कुछ नहीं जाता है। नहीं तो माया से पार पाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ब्रह्मा जी को लिए भी डिफिकल्ट है, शिव जी के लिए भी मुश्किल है। आपके और मेरी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है इस वाले लिस्ट में, ठीक है। तो कल के श्लोक में जो आएगी चर्चा, उसमें और डीपर इसके समाधान दिए जाएंगे कि कैसे कैसे ना श्रवण के, कीर्तन के, नवदा भक्ति का इसमें क्या होगा, वर्णन किया जाएगा। कैसे कैसे आप इस भौतिक संसार, इस माया के दुखों से दूर हो सकते हैं, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से पार पा सकते हैं। इसका और डिटेल्ड में आंसर आएगा। तो कल पुनः आप लोग इसमें श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। कोई प्रश्न किसी का, कोई प्रश्न, कोई कमेंट्री? अभी आप लोग पूछते नहीं है, फिर जब कल मैं पूछती हूँ तो आंसर नहीं देते। या तो प्रश्न पूछो या उत्तर दो, और उत्तर श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद की जय। गोदावरी सरस्वती, हाँ आवाज नहीं आ रही है कोई? उसमें तो आ रहा है, बाहर डालेंगे
9:30